वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक नोन एज कार्डियक साइकिल। अब ये कार्डियक साइकिल होती क्या है कि जितने भी तुम्हारे कार्डिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जितने भी प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस होते हैं एक हार्ट बीट में, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट, द कार्डियक साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रेशर वॉल्यूम एंड acoustic event that occur in a heart during the one complete heartbeat from the beginning of the one heartbeat to the beginning of the next. It's a basic definition जो तुम्हें लिखनी होती है। अब उसके बाद ना बहुत बेसिक लेते हैं कि सबसे पहले कार्डियक साइकिल कितने था 0.8 सेकंड की एक प्रॉपर कंप्लीट कार्डियक साइकिल होती है, जिसमें क्या होता है सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। तो अगर हम एट्रिया की बात करें, दिस इज एट्रिया एंड दिस इज वेंट्रिकल, ओनली अ डायग्राम। तो एट्रिया सिस्टोल दैट इज बहुत कम टाइम के लिए चलता है, 0.1 टाइम के लिए। उसके बाद एट्रिया 0.7 सेकंड के लिए डायस्टोल में ही रहता है। उसके बाद व्हाट इज वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल को किस में सिस्टमिक में ब्लड भेजना है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए चलता है। और उसके बाद क्या होता है दैट इज दोनों रिलैक्स करते हैं, दैट इज नोन एज ज्वाइंट डायस्टोल फॉर द ज्वाइंट डायस्टोल। अब हम देखते हैं कि ये बेसिक था कि सबसे पहले तुम्हें इसमें याद रखना है कि 0.8 सेकंड के लिए होती है। नाउ कौन कौन से हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी विल डिस्कस ईच एंड कितने इवेंट कार्डियक साइकिल में होते हैं, ईच एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सारे, ईसीजी चेंजेस फॉर अ लिटिल बिट ऑफ ईसीजी, सारी साइकिल तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हम क्या विगर्स डायग्राम देखेंगे कि एक डायग्राम होता है उसमें तुम रिप्रेजेंट करते हो सारे साइकिल को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। उसके बाद तुम्हें मैं एओर्टिक पल्स देखेंगे, इस वीडियो में सारा देखने वाले हैं कि एओर्टिक पल्स में व्हाट इज परकशन वेव, व्हाट इज डायक्रोनॉटिक वेव, ये क्या होता है, और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू और नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर क्या क्या हम इसमें देखने वाले हैं, दैट इज जितने भी इवेंट इंक्लूड होते हैं कार्डियक साइकिल में। तो कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट इंक्लूड होते हैं, अभी मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रिकल इवेंट, इलेक्ट्रिकल इवेंट में तुम्हें ईसीजी भी बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद जितने भी मैकेनिकल इवेंट लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियन वेंट्रिकल, बिकॉज उसके पास क्या होता है दैट मायोमीटर मसल का सेल है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसका, एट्रियन वेंट्रिकल का। उसके बाद जितने भी प्रेशर चेंजेस होते हैं, यार प्रेशर का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझो, इतना याद रखना है कि अगर तुम एक दरवाजे पे हो तो दरवाजा अगर तुम्हें खोलना है तो तुम्हें जहां अगर दरवाजा इधर साइड खुलता है तो तुम्हें यहां से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, जैसे फॉर एग्जांपल एट्रिया का नॉर्मल प्रेशर होता है 5 mmHg और एओर्टिक का मिनिमम प्रेशर जिस पे एओर्टिक होता है दैट इज 80 और मैक्सिमम दैट इज 120 से ज्यादा भी हो सकता है अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है। अगर फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि 5 mmHg और एयर में वेंट्रिकल का 0 मान के चल रहा हूं, तो जैसे ही इसका 0 हाई प्रेशर हो तो ये वॉल्व खुल जाएंगे और ब्लड यहां पर आना चालू हो जाएगा। जैसे ही इसमें ब्लड आ रहा है और प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही 5 से ज़्यादा हो जाएगा वेंट्रिकल का प्रेशर, तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगी क्योंकि अब यहाँ हाई प्रेशर हो चुका है। तो प्रेशर डिसाइड करता है कौन सी वॉल्व खुलेंगी कौन सी नहीं खुलेंगी, अभी मैं डिटेल में कार्डियक साइकिल में बताऊंगा। उसके बाद वाल्व का मूवमेंट, कौन सी वॉल्व खुलेगी कौन सी वॉल्व बंद होगी, और जब वॉल्व खुलती है तो कोई साउंड नहीं आती, अब जो वॉल्व बंद होती है तो किसकी साउंड आती है, दैट इज हमें हर्ट साउंड देखने को मिलती है। S1 S2 आर द नॉर्मल साउंड, S3 आर बेयर मिनिमम नॉर्मल, बट S4 इज अ प्योर पैथोलॉजिकल साउंड। अब हम देखते हैं क्या होता है विद व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल इवेंट दैट आर जो प्लेस होते हैं किसमें, कार्डियक साइकिल में। तो सबसे पहले तुम नॉर्मल समझो, अगर मेरे पास ये 0 है दैट इज, अगर मेरे पास ये कौन सी वेव है दैट इज पी वेव, ये कौन सी वेव है दैट इज पी वेव, दैट इज क्यू आर एस एंड दिस इज टी वेव। अब मुझे पता क्या करना है, नाउ मैं क्या बताने वाला हूँ, दैट इज दिस ईसीजी कॉम्पोनेंट, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट। तो अगर पी वेव है, पी वेव क्या बताता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन इन अ नटशेल अगर समझना है वैसे होता क्या होता है, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज मैकेनिकल प्रोसेस, दिस इज इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। तो क्या दोनों विद इन नो टाइम लाइक जैसे इलेक्ट्रिकल हुआ वैसे मैकेनिकल हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर एट्रियल डीपोलराइजेशन पी वेव आई देन एट्रियल सिस्टोल आफ्टर द पी वेव स्टार्ट होता है, द एट्रियल सिस्टोल वेरी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द पी वेव एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्या होता है क्यूरेस कॉम्प्लेक्स, क्यूरेस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, तेरे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो अगर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रहा है मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो रहा है, तो एकदम हो जाएगा जैसे क्यू वेव एकदम नहीं, ये कहां स्टार्ट होता है, एट द एंड ऑफ द आर वेव, एट द एंड ऑफ द आर वेव तेरे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यहीं से स्टार्ट हो गया है। तो याद रखना सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है, उसको फॉलो करता है मैकेनिकल इवेंट, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे कोइंसाइड नहीं कर देते कि जैसे इलेक्ट्रिकल आया विद नो टाइम, जैसे 0 टाइम पे मुझे बिल्कुल मैकेनिकल इवेंट देखना है, नहीं। इट्स लाइक टी वेव क्या होता है, दैट इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन का मतलब क्या है, इट्स लाइक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो उससे पहले तुम समझो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहाँ तक चला, इट्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल नियर द एंड ऑफ द आर वेव से स्टार्ट होता है और जस्ट आफ्टर द टी वेव, लाइक फॉर एग्जांपल जस्ट आफ्टर द टी वेव यहाँ तक चलता है। तो टी वेव जब स्टार्ट होती है दैट इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन,
टी वेव के खत्म होने के बाद वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है। सिंपल, समझ गए? दैट इज क्या होता है, सबसे पहले अगर मुझे एट्रिया सिस्टोल कर रहे हैं दैट इज आफ्टर द पी वेव, वेंट्रिकुलर सिस्टोल करना है दैट इज आफ्टर द एंड ऑफ द आर वेव टू द जस्ट एंड ऑफ द टी वेव, जस्ट आफ्टर द टी वेव, और मुझे वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन करना है तो आफ्टर, ऑब्वियस बात है, जस्ट आफ्टर द टी वेव। तो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल इवेंट थे, तुम्हें समझना था कि इलेक्ट्रिकल इवेंट के बाद मैकेनिकल इवेंट स्टार्ट होते हैं और कब कब होते हैं वो तुम्हें समझना था। विद कि अब क्या बेसिक क्या होता है कार्डियक साइकिल का। तो सबसे पहले दिस इज एट्रिया, यहाँ पर प्रेशर मैंने क्या बताया था 5 mmHg होता है, 0 to 5 mmHg, इससे ऊपर एट्रियल प्रेशर नहीं जाता। हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर, लेफ्ट की बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है वेंट्रिकल, फिर क्या उसके नीचे दिस इज एओर्टा, दिस इज वॉल्व होती है एओर्टिक वॉल्व, और एओर्टा का प्रेशर 80 to 120 रहता है, दैट इज नॉर्मल। अब हमने क्या देखने वाला हूँ दैट इज सबसे पहले क्या होता है एट्रियल सिस्टोल, लाइक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और एट्रियल सिस्टोल करता है, मतलब ये वॉल्व ओपन होती है और ब्लड कहाँ पर आना हो जाता है वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही प्रेशर 5 mmHg से ऊपर पहुंच जाएगा ये वॉल्व क्लोज हो जाती है, ये तो पहले से ही क्लोज थी तो ये क्लोज चैम्बर की तरह काम करने लगता है। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक, जिसका वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता, और कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद क्या होता है ये वॉल्व खुलती है, देन वेंट्रिकुलर इजेक्शन, जिसको बोलते हैं रैपिड इजेक्शन, एकदम खुलेगा ये। फिर एकदम खुलेगा तो धीरे धीरे इसका वॉल्यूम तो कम हो रहा है ना, तो इसका प्रेशर भी कम होगा, तो इजेक्शन का रेट भी स्लो होगा, दिस इज नोन एज रिड्यूस इजेक्शन। उसके बाद क्या होगा, यहां तक तो क्या था इजेक्शन, दैट इज सिस्टोल। अब क्या होगा, रिलैक्स करेगा। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है क्या, वेंट्रिकुलर डायस्टोल या फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर रिलैक्स करने का मतलब है धीरे धीरे वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो रहा है, तो धीरे धीरे जैसे ही 80 से कम होगा तो ये वॉल्व क्लोज होगी। उसके बाद जैसे ही 5 से कम हो जाएगा देन मिट्रल वॉल्व क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, क्योंकि अब तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो गया। जैसे ही 5 से ज़्यादा हो गया देन फिर से क्या एक पैसिव फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज एक फिलिंग। अब फिलिंग के बाद क्या होगा, जितनी बचेगी वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके कर देगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इज एट्रियल सिस्टोल, देन क्या होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकुलर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद रैपिड इजेक्शन टू द एओर्टा, उसके बाद धीरे धीरे इजेक्शन स्लो होता है, उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है, फिर फिलिंग होती है दैट इज पैसिव फिलिंग। उसके बाद क्या होता है बची कुची फिलिंग क्या हो जाती है, दैट इज एट्रियल सिस्टोल देना स्टार्ट कर देता है। ये तुम्हारे पास बेसिक था और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एक एक की, सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल, फिर हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, दैट इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सी तुम्हें हर एक फेज में ना ये देखना है एट्रिया में क्या हो रहा है, ये देखना है वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, ये देखना है एओर्टिक में क्या हो रहा है, मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर तुम्हें ईसीजी चेंजेस या वॉल्व स्टेटस बता तो कि कौन सी क्लोज है वो तो अलग बात है। तो हर एक आंसर तुम्हें 5 हेडिंग में लिखना होता है हर एक कॉन्ट्रैक्शन। तो स्टार्टिंग अब का अर्थ कहते हैं एट्रिया में क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो यहाँ पर एक मैकेनिकल वेव जनरेट होती है, इसको बोलते हैं ए वेव। ए वेव क्यों जनरेट हुई यार, कोई सेल कोई पूरा चेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वहां पर बहुत बड़ी मैकेनिकल वेव जिसको ए वेव बोलते हैं, ए मतलब एट्रिया, तो इसको ए वेव जनरेट होती है। अब क्या होता है मिट्रल वॉल्व ओपन होती है और बचा कुचा जितना भी था 80% तो पहले से ही था, इसमें बचा कुचा जो भी बाद में था दैट इज कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब देख हमने करा क्या, दैट इज सबसे पहले इवेंट क्या देखे, इवेंट लाइक एट्रिया पुश एडिशनल ब्लड टू द वेंट्रिकल, इट कॉन्ट्रीब्यूट 20 to 30% ऑफ द वेंट्रिकल फिलिंग, या 20 to 30%, मैं बोल रहा हूँ 20 से 30%, चलो अच्छी बात है। अगर ये जो रैपिड फिलिंग वाला फेज है मैं कह दूं अगर ये ही 60% हुआ, मतलब बंदा बहुत तेज भाग रहा है, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा फिल करने का। फिल कब होता है, रिलैक्सेशन फेज में होता है ना। तो अगर डायस्टोल में फिलिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा तो नॉर्मली देर इज अ 25 to 30%, बट एट द हाई हार्ट रेट द लास्ट टाइम, क्योंकि लेस टाइम मिल रहा है किस में, पैसिव फिलिंग में, तो इट कैन रीच अप टू द 40 और मोर। तो याद रखना ये कोई कंपल्शन नहीं है कि 20 and 30 वेंट्रिकल फिलिंग बुक लिख देती है, नहीं, इट कैन बी मोर। हीमोडायनेमिक्स हमने क्या देखा, सबसे पहले एट्रियल में ए वेव जनरेट हुई, वेंट्रिकल में अब धीरे धीरे वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर है, और जो इसका वॉल्यूम होता है इसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक, दैट इज जो भी तेरे पास वॉल्यूम आए इसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब अब इतना ही था जो वेंट्रिकल ले सकता था। वॉल्व स्टेटस बताओ, मिट्रल वॉल्व ओपन है तभी तो यहाँ से आ रहा है, दैट इज मिट्रल वॉल्व ओपन, और ये वॉल्व क्लोज है, सेमिनुलर क्लोज। इलेक्ट्रिकल इवेंट मैंने बता दिया था, बिगिन आफ्टर द पी वेव। तो एट्रियल सिस्टोल इन नटशेल क्या था कि सबसे पहले तुमने क्या देखा, दैट इज एडिशनल ब्लड का वेंट्रिकल में आना स्टार्ट हो गया, 20-30% फिलिंग हुई जिसको एंडास्टोलिक पे पहुंच गया वो। एंडास्टोलिक के बाद एक वॉल्व ओपन थी, एक क्लोज थी, और पी वेव के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल, अगर एट्रियल सिस्टोल नहीं होता ना, इट्स लाइक अगर मैं क्लिनिकल बता देता हूँ कि अगर एट्रियल सिस्टोल नहीं होता तो क्या हो जाता है ना, अगर वेंट्रिकल फिलिंग अच्छे से नहीं हो पाती, इसको एरिथमिया बोलते हैं, मतलब हार्ट पूरा रिदम में काम नहीं कर पाएगा, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट।
तो बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या हो जाता है, इन एट्रियल फिब्रिलेशन रिड्यूस द वेंट्रिकल फिलिंग, तो वेंट्रिकल फिलिंग रिड्यूस होती है जिससे फिब्रिलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये तुम्हें बस इतना है, क्लिनिकल तुम्हें याद रख पाओ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो हमने अभी तक क्या देख लिया था कि हमारे पास मिट्रल वाल्व ओपन थी और यहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। तो धीरे धीरे वेंट्रिकल का प्रेशर जीरो से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द ब्लड आ रहा है। तो कैसे बढ़ना स्टार्ट होता है कि अगर 0 से 5 है, मैंने क्या बोला था, एट्रियल प्रेशर 5 है, अगर 5 से 6 हो गया तो मैं कह सकता हूँ ये वॉल्व क्लोज हो जाएगी और ये एक क्लोज चैम्बर की तरह काम करना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली आफ्टर द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन द प्रेशर इन द वेंट्रिकल राइजेस। तो यहाँ पर क्या होता है, अप टू द 5 mm चीज तो कुछ नहीं, बट उसके बाद क्या हो जाता है, मिट्रल वॉल्व क्लोज। और जब कोई वॉल्व क्लोज होती है तो हमारे पास साउंड देखने को मिलती है, दैट इज S1 साउंड। S1 साउंड नॉर्मल होती है बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द AV वॉल्व। अब हमने वेंट्रिकल का देख लिया। एट्रिया में क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस एकदम भाई मिट्रल वॉल्व एकदम से क्लोज हुई है, तो एकदम से बिल्कुल क्लोज होते हैं तो एक प्रेशर पहुंचता है एट्रिया पे। एट्रिया पे प्रेशर पहुंचता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसको सी वेव बोलते हैं। सबसे पहले ए वेव देखी थी, फिर सी वेव, अब यहां से नई वेव स्टार्ट होगी, दैट इज सी वेव स्टार्टिंग। अब एओटा में क्या है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, बट एओटा 80 mmHg पे लेके बैठा है भाई प्रेशर। तो 80 mmHg तो यार धीरे धीरे पहुंचने में टाइम लगेगा। तो जब तक 80 mmHg पहुंचता है ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पे ही चलता है। ये यार एक चैम्बर है जिसका वॉल्यूम सेम रखना है बट हमें प्रेशर इंक्रीज करना है, तो इस चेंबर की वॉल्व को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना। दैट इज वेंट्रिकुलर वॉल्व मोशन इज मैक्स ड्यूरिंग दिस फेज। याद रखना, इट्स वेरी गुड PY क्यों, कौन से उसमें मैक्सिमम होता है, इट्स मैक्सिमम ड्यू। तो हमने क्या देखा, स्टार्टिंग के इवेंट क्या हुए कि सबसे पहले सारी वॉल्व क्लोज हो गई। क्यों सो क्लोज हो गई, बिकॉज वेंट्रिकुलर प्रेशर राइज डीपली, एकदम बढ़ने लग गया। EDV एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम्स रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट इज अ चेंबर। ठीक है, अब क्या हुआ, S1 साउंड हमें देखने को मिली, दैट इज अ क्लोजर ऑफ द मिट्रल वॉल्व और अ ट्राइकस्पिड वॉल्व। इलेक्ट्रिकल इवेंट क्या हुआ, इट्स फॉलो द क्यूरियस कॉम्प्लेक्स। वॉल्व स्टेटस क्या है, सारी वॉल्व क्लोज है यार। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, 80 से ऊपर प्रेशर जाएगा, 80 से ऊपर प्रेशर आएगा, ये वाली वॉल्व क्लोज होगी, ये वाली वॉल्व ओपन होगी। देन नाउ अभी तक हमने क्या देखा, नाउ वेंट्रिकल इजेक्शन। कि हमने क्या देखा था, वेंट्रिकल प्रेशर 80 था, अब जैसे 81 होना स्टार्ट होगा, इसका प्रेशर 80 है, ये कैसे, वॉल्व ओपन हो जाएगी। कौन सी वॉल्व है, दैट इज एओर्टिक वॉल्व। अगर ये वॉल्व ओपन हो गई तो दैट इज अ रैपिड इजेक्शन टू द ब्लड, किसमें, बॉडी में जाना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में क्या हुआ, अब देख यहां पर ध्यान रखना, अगर मैंने ये वॉल्व ओपन कर दी है तो एओर्टा एंड वेंट्रिकल एक ही चैम्बर की तरह काम करेंगे बिकॉज अभी ये दोनों कनेक्टेड है। तो यहां से क्या होगा, जितना ब्लड है सीधे जाना स्टार्ट होगा, मतलब कहीं से जाना स्टार्ट होगा। नाउ एट्रिया में क्या हो रहा है, एट्रिया में कुछ नहीं हो रहा है, तुमने मिट्रल वॉल्व तो क्लोज कर दिए और एट्रिया किस पे है, डायस्टोल पे है। तो लंग से ब्लड कहाँ आना स्टार्ट होगा, एट्रिया। अब एट्रिया फिलिंग होना स्टार्ट होती है, बिकॉज ऑफ द एट्रिया फिलिंग देयर इज अ न्यू वेव। 3 ही वेव होती है एट्रिया में, दैट इज ए वेव जो कि एट्रियल पे आई, सी वेव आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पे आई, अब पूरा रिलैक्सेशन पे क्या चलेगा, वी वेव ही चलेगी। तो एट्रिया हमने देख लिया, वेंट्रिकुलर हमने देख लिया और हमने एओटा देख लिया, दोनों का सेम प्रेशर पे काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज इवेंट, द ब्लड इज इजेक्टेड रैपिडली इनटू द एओटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी। हीमोडायनेमिक्स क्या है, दैट इज वेंट्रिकुलर एंड द एओटा प्रेशर राइजेस, ये प्रेशर एकदम जाने लगेगा, दैट इज मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है, 120 mmHg तक पहुंच सकता है नॉर्मल रेंज में। प्रेशर राइजेस एंड द वेंट्रिकल वॉल्यूम धीरे धीरे कम होगा, और जो वॉल्यूम बाहर गया इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। अभी देख, अभी क्या होगा, द वेंट्रिकल प्रेशर एक्सीड और सेमिनोलर वॉल्व ओपन हो जाती, ओपन हुई है तभी तो दोनों काम कर रहे हैं ना। तो वॉल्व स्टेटस हमने देख लिया, कौन सी वॉल्व ओपन है, इवेंट हमने देख लिया और हीमोडायनेमिक्स हमने इसके देख लिए। ठीक है, अगला वाला जो टॉपिक है इसको बोलते हैं रिड्यूस इजेक्शन। अब रिड्यूस इजेक्शन में हमने क्या देखा था, दैट इज धीरे धीरे करके वेंट्रिकल का प्रेशर राइज होने लग गया था। यार प्रेशर राइज हो रहा है क्यों, बिकॉज ऑफ, अब धीरे धीरे करके अब यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है। अब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर भी तो कम होगा, किसका, वेंट्रिकल का, नहीं यार दोनों का। मैंने क्या बोला, ये दोनों सेम चैम्बर की तरह काम कर रहे हैं, तो एट्रिया और वेंट्रिकल का प्रेशर, दोनों का प्रेशर कम होगा। धीरे धीरे करके प्रेशर डाउन कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो इजेक्शन भी तो स्लो होगा, दैट इज नोन एज स्लो इजेक्शन और रिड्यूस इजेक्शन फेज। वेंट्रिकुलर रिलैक्स, बिकॉज अब क्या होता है इसमें, दैट इज 120 से धीरे धीरे जाना स्टार्ट हो रहा है, अभी भी 80 से नीचे नहीं गया है। 80 से नीचे चला जाएगा तो वॉल्व भी क्लोज हो जाएगी यार। तो अभी तक किसमें धीरे धीरे करके नीचे जाना स्टार्ट होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, दैट इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे स्लोज डाउन, तो जिसकी वजह से इजेक्शन क्या हो सकता है, स्लो हो जाता है। क्यों, बिकॉज वेंट्रिकुलर प्रेशर बिगिंस टू फॉल, बिकॉज सारा ब्लड तुम भेज दे रहे हो तो ब्लड ही नहीं है, तो प्रेशर किस बात का।
और एओटा में क्या, दैट इज एओटा प्रेशर ऑल्सो डिक्लाइन। क्यों, मैंने एक ही बोला था, दैट इज सेम चैम्बर की तरह काम कर रहे हैं। अब तुम बेसिक टर्मिनोलॉजी समझो, सारा ब्लड भेजने के बाद जितना ब्लड नॉर्मली उसको बचता है हार्ट को, दैट इज नोन एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जितना नॉर्मली पहले था दैट इज नोन एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो अगर मैं से एंड डायस्टोलिक में से सिस्टोलिक को माइनस कर दूंगा तो ये वो ब्लड आ जाएगा ना जो ब्लड बाहर गया है, दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। और कितना एंड डायस्टोलिक प्रेशर में से, कितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से कितना बाहर गया है उसको बोलते हैं, कितना फ्रैक्शन बाहर गया है जिसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। ये दोनों डेफिनेशन आती हैं। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम कुछ नहीं होता, एंड डायस्टोलिक माइनस एंड सिस्टोलिक, जो कि 70 ml आता है। फ्रैक्शन कितना होता है, एंड डायस्टोलिक का कितना पार्ट बाहर गया है, तो 60 to 70% बाहर गया। तो ये हमने रिड्यूस इजेक्शन में हमने देख लिया कि धीरे धीरे करके क्यों स्लो हो जाता है। अब क्या पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या, अब धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ रहा था और कम हो रहा था। अब मैं कह रहा हूं वेंट्रिकल का प्रेशर 80 से कम हो गया। अगर 80 से कम हो गया, एओर्टा का प्रेशर नॉर्मल 80 झेल सकती है, दैट इज क्या, डायस्टोलिक प्रेशर। तो अगर ये 80 से कम हो गया 79 78, तो मैं कह सकता हूं सेमिलुनर वॉल्व बंद हो जाएंगे। ऑफ कोर्स ही सेमिलुनर वॉल्व बंद हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, एज द एओर्टा प्रेशर डिक्रीजेस। अब क्या होता है मैं बता रहा हूं, अब क्या हो सकता है, दैट इज प्रेशर धीरे धीरे कम होता है और ये वॉल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब ये वॉल्व बंद होते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज सेकंड साउंड। फर्स्ट साउंड हमें क्या देखने को मिली थी, क्लोजर ऑफ द मिट्रल वॉल्व और अ ट्राइकस्पिड वॉल्व। सेकंड साउंड दैट इज अ क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। अब देखो क्या होता है, दैट इवेंट वेंट्रिकुलर रिलैक्स, ऑल वॉल्व क्लोज। क्यों, अब देखिए ये वॉल्व भी क्लोज है, ये वॉल्व भी क्लोज है। इसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलेक्शन कहते हैं। याद है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में सारे चैम्बर एक चैम्बर की तरह काम कर रहा था और ये बहुत ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या होता है, अभी भी ये क्लोज चैम्बर की तरह काम कर रहा है, बट अब ये क्या है, सारे चैम्बर रिलैक्स्ड है। तब हमारे मसल सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे, अब हमारे मसल सबसे कम काम करेंगे। दैट इज, वैसे इसमें सबसे कम काम नहीं करते, डायस्टेसिस में सबसे कम काम करते हैं। इट्स लाइक आते हैं, हुआ क्या है, दैट इज वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ है, सारे वॉल्व क्लोज हैं। क्या, वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल रैपिडली। अब यहाँ क्या क्या है, दैट इज प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 mmHg से कम हो जाएगा। क्यों, बिकॉज अगर 5 mmHg से कम हो गया तो एओर्टा वॉल्व ओपन हो जाएगी ना यार, ये वॉल्व ओपन हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसका प्रेशर 80 से नीचे रखना है, दैट इज 80 to 5 mmHg के रेंज में रखना होता है। व्हाट इज हीमोडाइनमिक्स, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अब क्या होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम तो बचा ही, वॉल्यूम भी कांस्टेंट बचा। हर्ट साउंड हमें S2 साउंड देखने को मिलती है। क्यों, बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वॉल्व। और नॉर्मल क्या है, दैट इज, तो ये सारे इवेंट होते हैं। हुआ क्या है, दैट इज वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स बिलो द एओर्टिक प्रेशर, जिसकी वजह से सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हुई, जिसकी वजह से हमें एक S2 हार्ट साउंड देखने को मिली। अगर सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हुई तो सारे वॉल्व क्लोज है ना, इवेंट क्या है, ऑल वॉल्व क्लोज, सारे वॉल्व क्लोज हैं और किस में जा रहा है, दैट इज वेंट्रिकुलर प्रेशर रैपिडली फॉल करता है और वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रहा होता है, सिंपल। अब नेक्स्ट जो अब हम क्या देखने वाले हैं, हमने क्या देखा, दैट इज वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे करके कम हो रहा था। अगर मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे करके कम, जैसे 80 से कम हुआ तो सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हुई। अब धीरे धीरे करके अगर 5 से भी कम हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं ये वॉल्व ओपन हो जाएगी एग्जैक्टली। और एओर्टा तो भरा बैठा था, ये लंग से ब्लड ले रहा था पैसिवली, ये तो भरा बैठा है ब्लड से, तो पूरा ब्लड कहां से, इधर से आना, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं दैट इज रैपिड पैसिवली, यार कोई एनर्जी थोड़ी ना लग रही है, दैट इज रैपिड, बहुत तेज, पैसिव विदाउट एनर्जी, और वेंट्रिकल का फिलिंग हो रहा है। तो पहले से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था, उसके बाद हमने रैपिड फिलिंग करना स्टार्ट कर दी। तो हुआ क्या, वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल बिलो द एट्रियल प्रेशर, दैट इज बिलो द 5 mmHg, और द AV valve open हो गए। If the AV valve open, the blood accumulate in the blood accumulate in the ventricle rapidly, क्यों, वेंट्रिकल में ब्लड अकोमुलेट होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, इतना तेज स्टार्ट हो जाता है ना कि हमें ईसीजी कह रहा हूँ, हमें स्टेथ पे ना एक साउंड सुनाई देने को मिलती है। देख S1 साउंड हमें किस में देखने को मिली थी, क्लोजर ऑफ दी क्या, AV वॉल्व। S2 साउंड क्लोजर ऑफ दी सेमिलुनर वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। S3 साउंड इन अ रैपिड फीलिंग, बिकॉज बहुत तेज फीलिंग हो रही है यार। S3 साउंड मे बी हर्ड इन अ चिल्ड्रन और अ यंग अडल्ट्स। पैथोलॉजिकल इन अ वॉल्यूम ओवरलोड, याद मैंने क्या बताया था, दैट इज S1 S2 नॉर्मल है, S3 और S4 पैथोलॉजिकल होती हैं। बिकॉज क्यों, अगर वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है तो बहुत तेज आएगा ना, तो अगर वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशन है तो मुझे बच्चों में और यंग अडल्ट्स में पैथोलॉजिकल की वजह से ये साउंड देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सारा तुमने देख लिया कि हुआ क्या है, इसमें AV वॉल्व ओपन हुई है और ब्लड अकोमुलेट करना स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से तुम्हें S3 साउंड देखने को मिली है, दैट इज व्हाट इज रैपिड फिलिंग। अब धीरे धीरे करके ब्लड कम होगा इसका, और सीधे सीधे करके रैपिड के बाद क्या आएगा, दैट इज स्लो फिलिंग।
स्टार्टिंग में थे स्लो फिलिंग, अब रैपिड फिलिंग हमने देख लिया था, अब हम स्टार्ट करते हैं स्लो फिलिंग क्या होती है। अब धीरे धीरे करके सारा रैपिड फिलिंग हो चुकी है, अब नोन स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब नोट करो यार कि हमारे पास जितना, मान ले एट्रिया में, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 80 ml ब्लड था, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ खाली, 80 ml का 80 ml इसने रैपिड पैसिव फिलिंग में डाल दिया। अब क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, उसके बाद क्या हुआ, ये ओपन है, अब इसके पास तो ब्लड नहीं है, बट यहाँ से पल्मोनरी से तो ब्लड आ ही रहा है ना, तो अब ये पल्मोनरी से डायरेक्ट ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है। क्यों? बिकॉज ये वाल्व ओपन है, दिस दोनों एक्ट एज अ सेम चैम्बर, ये दोनों सेम चैम्बर की तरह काम कर रहे हैं, और ये तो धीरे धीरे ब्लड आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज स्लो, पैसिवली आ रहा है तो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डायस्टेसिस कहते हैं। डायस्टेसिस मतलब सारे चैम्बर, यार ध्यान से देख, एट्रिया तो रिलैक्स कर ही रहा है, वेंट्रिकुलर भी बहुत अच्छे से रिलैक्स कर रहा है, दिस इज नोन एज ऑल चैम्बर आर रिलैक्सिंग। इसमें मसल टोन मुझे सबसे कम देखने को मिलती है, दैट इज डायस्टेसिस। क्या देखने को मिला, पैसिव फिलिंग कंटिन्यूस स्लोली, दिस इज अ लॉन्गेस्ट फेज एट रेस्ट, रेस्ट पे लॉन्गेस्ट फेज होता है डायस्टेसिस। ठीक है, अब मुझे एक बात बता, अगर डायस्टेसिस लॉन्गेस्ट फेज है, लाइक इट इज अ लॉन्गेस्ट फेज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कार्डियक साइकिल मेरी 0.8 सेकंड की है, तो मैं नॉर्मल हूँ रेस्ट पे, बट अगर मैं भागने लग जाऊँ, एथलीट है जिसकी कार्डियक साइकिल 0.7 सेकेंड या फिर 0.6 सेकेंड की है, तो ये टाइम कहाँ से निकालूंगा मैं, 0.1 सेकेंड मैंने कम किया है ना, तो 0.1 सेकेंड कौन सा फेज कम किया है मैंने, दैट इज डायस्टेसिस। मैं जो फेज कम करता हूँ ना, जब मेरे पास टैकीकार्डिया पे चला जाता हूँ, तो ड्यूरिंग द टैकीकार्डिया डायस्टेट इज शॉर्टन्स मार्केबली। याद रखना, हम जब सोचते हैं ना कार्डियक साइकिल, तो हमारे पास 0.8 सेकंड की है, तो अगर मैं हार्ट ज़्यादा तेज पंप कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट रेट ज़्यादा है, तो कार्डियक साइकिल पे क्या फर्क नहीं पड़ेगा, यार फर्क पड़ेगा, उसका जो डायस्टेसिस फेज होता है ना, वो शॉर्टन होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज डायस्टेट इज लाइक अ स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। यार अच्छा खासा ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है 50 ml का, उसके बाद तुमने पैसिव फिलिंग ही कर दिया, अब ये दोनों हो चुका है, लाइक इतना काफ़ी ब्लड है, इट्स लाइक एडिशनल, तुम्हें बोनस मिल रहा है, तो बोनस को हटा भी सकते हो ना, दैट इज डायस्टेसिस। ठीक है, समझे? तो क्या होता है इसमें, पैसिव फिलिंग कॉन्टिन्यूस होता है, इट एक्ट एज अ सेम चैम्बर, इट इज अ लॉन्गेस्ट फेज, और ये शॉर्टन हो सकता है अगर टैकीकार्डिया पे चला जाए। डायस्टेसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, वापस से यार अब जितना आया, अब क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया का प्रेशर 0 से धीरे धीरे बढ़ेगा, 5 mm एट्रिया का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा, ये मतलब ऑब्वियस बात है। देन उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं तुम्हें रिवाइज कराता हूँ कि सबसे पहले हमें देखने को क्या क्या मिला है, कि दैट इज अ शॉर्ट समरी, कि अब सबसे पहला फेज हमने देखा था एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, धीरे धीरे करके वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज करता है। अगर वेंट्रिकल का प्रेशर 5 mmHg से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाती है। तो नॉर्मली इसमें क्या है, नॉर्मली मिट्रल वाल्व ओपन है और एओर्टिक वाल्व क्लोज है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमने देखा था कितना ब्लड एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन से आता है, जैसे 20 to 30, 40% भी आ सकता है अगर हमारे पास पैसिव फिलिंग के लिए कम टाइम हो। उसके बाद हमने देखा दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब मिट्रल वाल्व क्लोज होती है, ये तो क्लोज है, एक चेंबर की तरह काम करता है और ये बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब वेंट्रिकुलर वॉल्व के जो मसल्स हैं वो मैक्स पे काम करते हैं। यहाँ पर क्या है, जब ये वॉल्व बंद होती है तो हमें पहली S1 साउंड सुनाई देने को मिलती है। तो हमने इसके क्या देखे थे, दैट इज वेंट्रिकुलर में मुझे S1 साउंड, एट्रिया में मुझे क्या हुआ, एट्रिया मुझे C वेव देखने को मिलती है, और एओटा इज नॉर्मल, एओटा तो अभी भी बंद है, इट्स लाइक दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद हमने क्या देखा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, राइट, ये एक क्लोज चैम्बर था। उसके बाद ये बाहर गया ब्लड, और यहाँ पर क्या, वेंट्रिकुलर इजेक्शन। वेंट्रिकुलर इजेक्शन मतलब यहाँ से ब्लड बाहर गया, तो क्या क्या देखने को मिला, दैट इज सेमिलुनार वाल्व ओपन हुई, जिससे क्या हुआ, ब्लड इजेक्ट हो गया पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, और जिसकी वजह से जो तेरे पास प्रेशर है वो यहाँ पर वेंट्रिकुलर इजेक्शन से प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और अब हम याद करते हैं, दैट इज एकदम व्हाट इज रिड्यूस इजेक्शन। धीरे धीरे करके ये ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होगा, धीरे धीरे करके प्रेशर भी कम होगा, तो प्रेशर भी कम होगा तो इजेक्शन भी कम होगा, दैट इज रिड्यूस इजेक्शन, बिकॉज द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वेन्स इजेक्शन स्लोज डाउन, जिसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकुलर का प्रेशर बिगिंस टू फॉल, द एओर्टिक प्रेशर ऑल्सो बिगिंस टू फॉल, बिकॉज ये दोनों सेम चैम्बर की तरह काम कर रहे हैं। अब ये जो तुमने भेजा है इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो इसमें बचा इसको कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और जितने में से बचा दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। उसके बाद क्या हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, धीरे धीरे करके ना ये प्रेशर और नीचे चला जाएगा और ये वॉल्व भी बंद हो जाएंगे। ये वॉल्व बंद हो जाएंगी बिकॉज ये 80 से नीचे चला गया प्रेशर, और ये वॉल्व तो पहले से ही बंद है, तो ये भी एक क्लोज की तरह काम करने लग गया। तो इवेंट क्या हुआ, वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल बिलो द एओर्टिक प्रेशर, जिसकी वजह से ऑल वॉल्व क्लोज हो गई, जैसे एवी वॉल्व सारी वॉल्व क्लोज हो गई, एवी तो पहले से क्लोज थी, जिसकी वजह से ऑल वॉल्व क्लोज। वेंट्रिकुलर प्रेशर दैट इज, अब ये प्रेशर क्या होता है, फॉल ऑफ करना स्टार्ट हो जाता है, और जब ये वॉल्व क्लोज होती है तो हमें यहाँ पर S2 साउंड सुनाई देने को मिलती है।
अब धीरे धीरे करके वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो रहा था, इतना कम हो रहा था कि ये एओर्टिक प्रेशर से भी कम हो जाता है, तो ये वॉल्व ओपन हो जाती हैं। तो ऐस अब ये तो भरा बैठा था ना ब्लड से, दैट इज ये तो पूरे टाइम से ब्लड ही भर रहा था। तो धीरे धीरे करके जब अगर मान ले कुछ लोग पैथोलॉजिकल कंडीशन में अगर ये बहुत ज़्यादा भर जाता है, दैट इज पैथोलॉजिकल वॉल्यूम ओवरलोड, तो यहाँ पर मुझे एक S3 साउंड देखने को मिलती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रैपिड फिलिंग। क्या क्या देखने को मिला? वेंट्रिकल प्रेशर फॉल बिलो द एट्रियल प्रेशर, जिसके क्या होता है AB वॉल्व ओपन हो जाती है। AB वॉल्व ओपन हुई, दैट इज अ रैपिड फिलिंग, रैपिड फिलिंग हो जाती है। तो S3 साउंड मे बी द हर्ट इन अ चिल्ड्रन और अ यंग अडल्ट, दैट इज पैथोलॉजिकल बिकॉज वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है उन लोगों में। उसके बाद वेंट्रिकल फिलिंग है, उसके बाद क्या होता है? रैपिड। अब क्या आएगा? स्लो वेंट्रिकल फिलिंग। स्लो क्यों? बिकॉज एट्रिया में जितना ब्लड था उसने भेज दिया है। अब क्या हुआ? स्लो। डायरेक्ट ब्लड पल्मोनरी से यहाँ पर डायरेक्टली आना स्टार्ट हो जाए, दैट इज स्लो। अब स्लो में क्या? दैट इज अ पैसिव फिलिंग, और इस स्टेज को डायस्टेसिस कहते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। और अगर तुम्हें टैकीकार्डिया करनी है, लाइक कार्डियक साइकिल की अगर मुझे ड्यूरेशन शॉर्टन करनी है, तो डायस्टेसिस आता है। डायस्टेसिस के बाद क्या होगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और वापस से पहले स्टेज पे आ जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफ, दैट इज विगस डायग्राम। यार ये प्रॉफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जब मैं भी कार्डियक साइकिल पढ़ता था ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का। ये इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल, वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल। और कंप्लीट कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑल द इवेंट ऑफ द हार्ट इन अ वन कंप्लीट, लाइक एक हार्ट बीट से लेकर दूसरी कंप्लीट साइकिल तक। तो ये पूरा डायग्राम होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब कार्डियक साइकिल के इवेंट्स क्या क्या होते हैं? इट्स लाइक तेरे को कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कार्डियक साइकिल के? दिस इज कंपोनेंट। सारा तुझे बताना होता है कि लाइक पूरा इलेक्ट्रिकल, लाइक ईसीजी बतानी होती है। मैं रिवाइज करा रहा हूँ जस्ट। सारे एट्रिया में कौन सी वेव बनी थी? ए वेव बनी थी, दैट इज एट्रियल। सी वेव कॉन्ट्रैक्शन, और अ वी वेव दैट इज फिलिंग ऑफ द एट्रिया। उसके बाद प्रेशर बताने होते हैं और वॉल्यूम बताने होते हैं। उसके बाद तेरे को सारे हार्ट साउंड बताने होते हैं, कौन से हार्ट साउंड आ रहे हैं। उसके बाद तेरे को सारे फेजेस बताने होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी कार्डियक साइकिल ही बताओ एक ही डायग्राम में, तो डायग्राम तो कुछ भयंकर सा दिखता होगा। इट्स लाइक यस, ये दिखता है तुम्हारा डायग्राम। अब देख के बिल्कुल नहीं डरना है, ये जितना दिखने में बकवास है उतना ही बहुत आसान है। ध्यान से सुनो। अब जैसे बता रहा हूँ वैसे सुनना है। इट्स लाइक सबसे पहले तुम्हें 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बेसिक एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। 3 देखी थी मैंने, स्टार्ट करा था ना टॉपिक, इट्स समरी ऑफ माय लेक्चर। एट्रियल सिस्टोल तुम्हें देखने को मिला था। उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल के 3 फेजेस थे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद धीरे धीरे रैपिड इजेक्शन, देन स्लो इजेक्शन। उसके बाद सेमिलुनार वाल्व क्लोज हो जाती है, देन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, और उसके बाद क्या होना स्टार्ट हो जाता है? फिलिंग। तो रैपिड फिलिंग और अ पैसिव फिलिंग। पैसिव फिलिंग के बाद क्या हो जाता है? वापस से एट्रियल सिस्टोल। तो ये तुम्हारे पास स्टेप्स थे। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कुछ ऐसे प्रेशर हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज, अगर मैं देखूं एट्रियल प्रेशर मैंने तुम्हें क्या बताया? 0 to 5 mHg। तो अगर तुम्हें डॉटेड देखने को मिलेगा दैट इज एट्रियल प्रेशर, लाइक 0 to 5 में ही जाता है ये खाली। उसके बाद तुम्हें देखना है वेंट्रिकुलर प्रेशर। वेंट्रिकुलर प्रेशर तुम्हें मैंने बताया था कि ये ही तो पूरा कार्डियक साइकिल करा रहा है, तो तुम्हें बस इसको ही रीड करना है, मैं तुम्हें रीड करना सिखाऊंगा। उसके बाद तुम्हें देखना है एओर्टिक प्रेशर। एओर्टिक प्रेशर क्या होता है? लाइक अब देख, नॉर्मल दैट इज एओर्टिक लाइक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो एओर्टा डायस्टोल में कितना लेती है? लाइक इज 80, सिस्टोल में कितना लेते हैं? 120। तो तेरे को एओर्टिक प्रेशर 80 और 120 लेना है। जब तुम्हें डायग्राम बनाओगे ना, याद रखना तेरे पास एट्रियल प्रेशर 5 से ऊपर ना जाए और एओर्टिक प्रेशर 120 से ऊपर ना जाए। फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना हाइपरटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। चलो अपनी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाइक अब हमने क्या था, दैट इज इट इज अ मिट्रल वॉल्व। अब नॉर्मल क्या था? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा था। हमें वेंट्रिकल प्रेशर पढ़ना, सारे फेज बता दूंगा मैं। धीरे धीरे 0 से धीरे धीरे करके देर से 5 पे पहुंचा। तो मैं कह सकता हूं एक वॉल्व क्लोज हो गई थी, दैट इज नोन एज अ मिट्रल वॉल्व क्लोज, बिकॉज अब वेंट्रिकल का प्रेशर 5 से ऊपर हो रहा है, तो दैट इज विट्रल वॉल्व क्लोज। और एंड ऑफ द एट्रियल सिस्टोल, बिकॉज अब तो एट्रिया से काम ही हट गया। अब धीरे धीरे करके क्या होता है ना, मतलब ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 71, 72, 80, जैसे ये 80 पे पहुंचता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, द एओर्टा का प्रेशर 80, और ऐसे ही 81 पहुंचेगा। तो यहां तक 81 पहुंचेगा तो कौन सी वॉल्व ओपन हो जाएंगी? दैट इज एओर्टिक वॉल्व ओपन। तो ये जो फेज चला, कौन सा? मिट्रल वॉल्व क्लोज और एओर्टिक वॉल्व ओपन के बीच में, इसी को तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक पूरा प्रेशर हुआ है सेम वॉल्यूम पे। अब क्या हुआ? एओर्टिक वॉल्व 81 प्रेशर। 81 प्रेशर पे क्या हो रहा है? दैट इज एओर्टिक वॉल्व ओपन। अब ध्यान रखना, दैट इज 81, 82, 83, दैट इज रैपिड इजेक्शन फेज। अब एओर्टिक वॉल्व ओपन हुई है, ब्लड कहां पर? बॉडी में जाना स्टार्ट कर देगा वेरी रैपिडली। दैट इज अब रैपिड जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। दैट इज 21, दैट इज 18, 19, और जैसे ही 20 पे पहुंचेगा दैट इज एंड ऑफ रैपिड इजेक्शन, बिकॉज वो हाईएस्ट प्रेशर था जो एओर्टा ले सकती थी। दैट इज फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हम जैसे एओर्टा और भी ज्यादा ले सकती है, लाइक इज फॉर 120 mmHg। अब वॉल्यूम है नहीं,
वॉल्यूम है नहीं, तो धीरे धीरे करके जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है वैसे ही प्रेशर डिक्रीज करेगा, और प्रेशर डिक्रीज करेगा तो जो तेरा इजेक्शन फ्रिक्शन था वो भी डिक्रीज करेगा। तो ध्यान से देख, अब क्या होगा, इजेक्शन दैट इज नोन एज रिड्यूस इजेक्शन। तो 120, 120, 110, जैसे ही 110 के बाद 100 के बाद 90 के बाद 80 के बाद जैसे ही 79 पहुंचा, तो मैं कह सकता हूं जैसे 79 पहुंचेगा तो एओर्टिक वॉल्व दैट इज जिससे जो वॉल्व थी वो क्लोज हो जाएगी, बिकॉज 80 से नीचे पहुंच जा रहा है, और रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन फेज खत्म। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज कहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्व। अब ध्यान से देख, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, अब धीरे यहां से 80, अब 80 के नीचे नीचे जाएगा, 80, 79, 69, ये प्रेशर है जो मैं बोल रहा हूं। अब जैसे तैसे ये 5 से नीचे पहुंच गया, इट्स लाइक ये 5 तक पहुंचा, 5 तक पहुंचा तो यहां पर क्या है, दैट इज एक ये वॉल्व क्लोज थी, ये वॉल्व क्लोज थी। यार इन अ नटशेल समझो, जहां पर ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक वर्ड लग जाता है ना, अगर मुझे इनको डिफाइन करना है, इनको डिफाइन करना सबसे आसान है। इट इज अ पीरियड बिटवीन एक वॉल्व क्लोज और दूसरी वॉल्व ओपन होने तक का। तो ये मिट्रल वॉल्व क्लोज हुई थी और ये ओपन हो गई थी, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक क्लोज, एक वॉल्व क्लोज दूसरी वॉल्व ओपन होने तक का। अब यहां पर एओर्टिक क्लोज कर दो और मिट्रल ओपन कर दो, दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आसान होता है। अब धीरे धीरे करके मैंने क्या बताया, दैट इज 6, 5, अब 5 से अगर नीचे पहुंच गया तो एओर्टा भरा बैठा है भाई ब्लड लेके। अगर एओर्टा भरा बैठा है ब्लड लेके, अब एओर्टा से सारा ब्लड कहां जाना स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल में, दैट इज रैपिड फिलिंग, क्योंकि 5 से नीचे पहुंच चुका है। अब 5 से नीचे पहुंच चुका है, इट्स लाइक 5, 6 नहीं, अब क्या होगा, रैपिड फिलिंग। रैपिड फिलिंग के बाद क्या होता है, दैट इज रिड्यूस फिलिंग और स्लो फिलिंग। स्लो फिलिंग क्या होता है, स्लो फिलिंग मतलब अब डायरेक्टली क्या होता है ना, एओर्टा का जितना ब्लड था उसने दे दिया है, अब डायरेक्टली लंग से ब्लड कहां जाना है, वेंट्रिकल में स्टार्ट हो जाता है। कैसे, लंग से एओर्टा, मिट्रल वॉल्व तो ओपन है तो एओर्टा का ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, दैट इज स्लो फिलिंग। स्लो फिलिंग धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही, और मतलब स्लो फिलिंग के बाद क्या होता है, वापस से तेरे पास एट्रियल सिस्टोल आना स्टार्ट हो जाता है। तो तेरे पास अब तूने क्या देख लिया, दैट इज वेंट्रिकुलर प्रेशर देख लिया कैसे वेरिएट करता है, उसके में तूने ये सारा देख लिया। अब देखना कौन से साउंड, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या होता है, S1 साउंड। S1 साउंड कहां देखने को मिला था, मिट्रल वॉल्व क्लोज पे। मिट्रल वॉल्व क्लोज कहां हुई थी, स्टार्टिंग ऑफ द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एक वॉल्व क्लोज, अब याद रखना, देन एक वॉल्व ओपन। S2 साउंड, S2 साउंड मुझे क्या देखने को मिला, सेमिलुनार वॉल्व क्लोज कहां हुई थी, तो क्लोज, ओपन, दैट इज अब एओर्टिक वॉल्व क्लोज होंगी। एओर्टिक वॉल्व क्लोज कहां हुई थी, स्टार्टिंग ऑफ द आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज और एंडिंग ऑफ द रिड्यूस इजेक्शन फेज, दैट इज S2 साउंड देखने को मिलता है मुझे ना। व्हाट इज S3 साउंड, मैंने बताया था जो लोग यंग अडल्ट्स होते हैं ना, बच्चे और तो होते हैं, उसमें क्या होता है ना, बच्चे यंग अडल्ट में जब ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, लाइक एट्रियम में बहुत ज्यादा ब्लड है, एट्रियम बहुत ज्यादा ब्लड है तो एकदम से ये वेंट्रिकल में ब्लड फेंकता है, तो यहां पर ना मुझे एक साउंड देखने को मिलती है, दैट इज S3 साउंड। अब व्हाट इज S4 साउंड, S4 साउंड इज अ प्योर पैथोलॉजिकल साउंड, ये तुम जाके आगे पैथोलॉजी में पढ़ोगे, इट इज अ प्योर पैथोलॉजिकल साउंड। ECG मैंने तुम बता रखा था, दैट व्हाट इज अ एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल क्या, पी वेव। अब यहां से क्या, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है एट द फॉर द टी वेव, टी वेव के एंड तक मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। तो तुमने ECG भी देख ली, तो तुमने सब कुछ देख लिया, सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल, सारे फेजेस प्लस प्रेशर, और तुमने कैसे प्रेशर चेंज हुआ था वो भी देख लिया। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार वीडियो और रिपीट कर रहा है, इट्स लाइक वेरी आसान है वो समझना, सारे साउंड देख लिए, इट्स लाइक विगर्स डायग्राम इन अ नटशेल। हाँ, उसके बाद ये तुम्हारा आसान है कि S1 साउंड कहाँ देखने को मिलती है, क्लोजर, S2 साउंड सेमिलुनार क्लोजर, S3 साउंड रैपिड फिलिंग, S4 साउंड दैट इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, अगेन वेंट्रिकुलर स्टिफनिंग हो जाती है, इसकी वजह से S4 साउंड दैट इज प्योर पैथोलॉजिकल। उस ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा विगर्स डायग्राम एंड स्टार्टिंग विद न्यू टॉपिक नोन एज एओर्टिक प्रेशर कर्व। अब एओर्टिक प्रेशर कर्व जब मैं भी पढ़ रहा था ना, तो एक जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे बुक का नाम याद नहीं है, उसने भी ऐसे स्टार्ट किया था, दैट एवरी हार्ट बीट लीव्स अ सिग्नेचर ऑन द एओर्टिक प्रेशर। हर एक हार्ट बीट एक सिग्नेचर लीव करती है एओर्टिक प्रेशर पे। व्हेन द सिग्नेचर चेंजेस द डिजीज इज अनाउंस, अगर वैसा कुछ भी चेंज हो जाए डिजीज पता चल जाती है, बिफोर द स्टेथोस्कोप डज। इट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट। हम स्टार्ट करते हैं एओर्टिक प्रेशर कर्व को। इट इज़ एन हर्ट होता है, हर्ट के हमारे पास दैट इज अ 4 चेंबर। अब हमें क्या देखना है, मुझे बस इतना है करना है, रैपिड इजेक्शन फेज में जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाना स्टार्ट हो जाता है ना, तो एओर्टा डिस्टेंड करती है। एओर्टा तो बहुत बहुत मोटी आर्टरी है, डिस्टेंड क्यों कर रही है, बिकॉज आने वाला ब्लड बहुत है, जाने वाला ब्लड कम है। द मोर ब्लड एंटर बट द लेस ब्लड लीविंग इट, तो जिससे क्या होता है, एओर्टा डिस्टेंड करती है, और दैट इज अ शार्प अप स्ट्रोक, एकदम ऐसा लगता है ना जैसे तबला बजाया, दैट इज अ परकर्शन वेव देखने को मिलती है। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ परकर्शन वेव, बिकॉज दैट इज अ मोर ब्लड एंटर और लेस ब्लड लीविंग इट, तो एओर्टा डिस्टेंड करती है। दिस इज नाउ कम हियर कि लाइक अब यहाँ से क्या हुआ, एकदम परकर्शन वेव देखने को मिलती है, इट इज अ मैक्सिमम लाइक 120 mmHg, और ये परकर्शन वेव सिस्टोलिक बताती है। उसके बाद क्या होता है, प्रेशर फॉल रैपिडली,
बिकॉज ऑफ वेंट्रिकल इजेक्शन का ये दोनों फेज लेके बैठ रही है, लाइक रैपिड भी, और यहाँ से देखिए यहाँ तक रैपिड चला, यहाँ तक स्लो फेज है, स्लो इजेक्शन फेज। अब एओर्टिक वॉल्व क्लोज होती है, अब यहाँ पर एओर्टिक वॉल्व अगर क्लोज हुई है तो मैं कह सकता हूँ एकदम से कोई वॉल्व क्लोज हो रही है तो मुझे एक प्रेशर देखने को मिलता है, दैट इज डाइक्रोनॉटिक नॉच। यार मुझे अगर इस डाइक्रोनॉटिक नॉच को ना अगर मुझे एनालॉगी देनी हो कि लाइक अगर एओर्टा है, दिस इज मिटर, लाइक दिस इज, अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी और एट्रियम है, दिस इज वेंट्रिकल, जब सेमिलुनार वॉल्व क्लोज होती है ना, जब बहुत एकदम क्लोज होती है, मुझे यहाँ पर डाइक्रोनॉटिक नॉच देखने को मिलती है। तो जब मिट्रल वॉल्व क्लोज होती है तो कोई मुझे कॉन्ट्रैक्शन या मैकेनिकल वेव देखने को मिलती है। एग्जैक्टली याद रखना, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था मुझे सी वेव देखने को मिलती है। इसको अच्छे समझने के लिए कार्डियक साइकिल वाला लेक्चर देखना। उसके बाद क्या होता है, अगर मुझे डाइक्रोनॉटिक नॉच देखने को मिली है, इट्स इज अ मार्कर कि इजेक्शन, एंड ऑफ इजेक्शन पीरियड, की पूरा इजेक्शन पीरियड कंप्लीट हो चुका है भाई। तो मुझे एक बात बता, स्टेथोस्कोप लगाने से पहले से ही पूरा तुमने वेव देख के बता दी ना कि अगर इस बंदे का इजेक्शन पीरियड बड़ा हुआ है या कम हुआ है, ठीक है, ड्यू टू द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ एओर्टा। अब मुझे क्या देखने को मिलती है, अब यार ध्यान रखना, सारा ब्लड एकदम से सेमिलुनर वॉल्व कम एकदम बंद हुई है, तो ये वॉल्व क्या करती है ना, एकदम रिकॉइल करती है, लाइक ब्लड क्या होता है ना एकदम रुक जाता है और एकदम एओर्टा रिकॉइल करती है। यहाँ पर मुझे एक डाइक्रोनॉटिक रिकॉइल की वजह से मुझे डाइक्रोनॉटिक वेव देखने को मिलती है। कंफ्यूजन के लिए मत करना, दो टाइप की वेव देखने को मिली हमें, दैट इज परकशन वेव और डाइक्रोनॉटिक वेव। परकशन वेव बिकॉज ऑफ द रैपिड इजेक्शन फ्रिक्शन, डाइक्रोनॉटिक वेव बिकॉज ऑफ द एकदम बंद हुआ है जिसकी वजह से क्या हुआ है, इलास्टिक रिकॉइल। और डाइक्रोनॉटिक वेव नहीं होता, अब धीरे धीरे प्रेशर करना बंद होता है। अब धीरे धीरे प्रेशर जब नीचे जाता है तो जिसका लीस्ट प्रेशर जिस पे एओर्टा होता है, दैट इज नोन एज डीबीपी और डायस्टोलिक प्रेशर, लोएस्ट प्रेशर ऑफ द एओर्टिक प्रेशर, एंड ऑफ द डायस्टोल पे जिसका लोएस्ट प्रेशर होता है, दैट इज डायस्टोल। तो ये होता है सिस्टोल और ये होता है डायस्टोल, इन दोनों का डिफरेंस कोई तुम कहते हैं, दैट इज व्हाट इज यही तो होता है, लाइक दिस इज सिस्टोलिक प्रेशर और दिस इज अ डायस्टोलिक प्रेशर। अब इसके बीच का मीन प्रेशर निकालते हैं, तो आसानी तो था, दैट इज एओर्टिक कर्व। हमें दो प्रेशर की वेव देखनी थी, एक परकशन वेव देखनी थी, एक डाइक्रोनॉटिक वेव देखनी थी। उसके बाद हमें एक नॉच देखनी थी कि डाइक्रोनॉटिक नॉच क्यों आता है। अगर नॉच यहाँ बन रही है तो भाई एट्रियम में भी बननी चाहिए, तो मैकेनिकल वेव वहाँ पर बनती है, एक सी वेव वहाँ पर बनती है। तो इतना तुम्हारे पास टॉपिक था, रिवाइज करना कार्डियक साइकिल पूरी रिवाइज करना। कार्डियक साइकिल के बाद गो विद द विगस डायग्राम, बेस्ट वे टू रिवाइज द कार्डियक साइकिल। उसके बाद एओर्टिक प्रेशर का व्हेन योर टॉपिक हैज बीन कंप्लीट।